हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपकी यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में। 2 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है और आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम हर तरीके की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, हर एक बच्चे के लिए स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। एक बच्चा जो अच्छे खासे अपनी तैयारी कर रहा है, एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुका है, वो क्या करे 10 दिन के अंदर। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया वो क्या करे, और जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे अभी आज के डेट में। तो हर एक टाइप के बच्चे के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज का वीडियो। स्ट्रैटेजी आप लोग पूरा का पूरा ज़रूर देखना। तो वीडियो के ऊपर आते हैं हम लोग। ये 10 दिन का हमारा स्ट्रैटेजी आपको दिख रहा होगा, बट हम लोग ये 7 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे होगे, 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, तो भी आपके लिए सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। आप टेंशन मत लो, सबके हिसाब से मैंने इसके अंदर तैयारी का आपका स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। ठीक है, कट ऑफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी। कट ऑफ को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी स्ट्रैटेजी से पहले। आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं, मुझे फॉलो कर रहे होगे टेलीग्राम पे, हर जगह पे आपको वहाँ पे सब कुछ अपडेट तो पता चल ही रहा होगा, है ना। कट ऑफ पे आ जाते हैं हम लोग। कट ऑफ आप एक बार ध्यान से देख लो। अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 187.39 आपका कट ऑफ था, और आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। इस कट ऑफ को आप फिलहाल भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंटरव्यू को छोड़ करके रिटन टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है उसको देखिए। सारा कट ऑफ आपके सामने है, अपनी अपनी कैटेगरी के ऊपर +10 आप लोग मार्क्स कर लो इसके अंदर कि 10 और इसके अंदर कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को भरे हैं। तो टोटल आप लेके चलिए कि जनरल के लिए 197 आपका कट ऑफ होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मोटा मोटी आप 200 कट ऑफ लेकर के चलो, और कट ऑफ को लेकर के ही आपको तैयारी करनी है। बिना कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको जब कट ऑफ ही नहीं पता चलेगा तो तैयारी कैसे कर पाओगे, है ना। तो कट ऑफ के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा हम लोग का बेसिक पॉइंट यही है कि आपको 2 जुलाई जो है इसका एग्जामिनेशन डेट है, और कोई भी कैलकुलेटर इसके अंदर अलाउड नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप कैलकुलेटर लेकर के मत जाइए एग्जामिनेशन में, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं कि हाँ, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है इस एंड टाइम में, तो आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर सकते हो। बहुत ही बड़ी सेल लगी हुई है, स्पेशली आपके जो ये ईयरली पास है और टेक्स्ट बुक प्रो जो है इसके अंदर 359, मात्र 359 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास आपको 269 में मिल जाएगा, और इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बट आप फिलहाल देख लो कि निखिल कूपन कोड आप यूज़ करोगे और आप इतने सस्ते रेट में मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हो टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी सरकारी नौकरी की आपकी मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अंदर 640 से ज़्यादा एग्जामिनेशन कवर्ड है, 17 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, 15,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पड़े हुए हैं, 12 से ज़्यादा भाषाओं में आपका यहाँ पे 56,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। निखिल कूपन कोड यूज़ करिए आप टेक्स्ट बुक पास परचेस करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 269 रुपीज़ में टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलेगा। प्रो के अंदर क्या मिलेगा अब आपको दिखा देता हूँ। प्रो के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट बुक पास तो मिलेगा ही, पास के साथ आपको 17,000 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे अलग से, ठीक है। और आपको एक्सेस मिलेगा, जो प्रो क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व कर पाओगे, जो कि नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होगा। और प्रो लाइव टेस्ट होता है, वो भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल होगा, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट हो सकता है। मतलब एक मॉक टेस्ट को आप एक बार ही नहीं कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है टेक्स्ट बुक का, आप टेक्स्ट बुक पास परचेस कर सकते हो। इसके अंदर सारी सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ईपीएफओ, ठीक है। हम लोग एक बार पैटर्न तो यही है हमारा, पता ही है हमको। 300 मार्क्स का आपका इसके अंदर रिटर्न है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, वेटेज 75% आपका रिटर्न ही टेस्ट का है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं। ये वाली ये 9 टॉपिक्स आपके ईओ और एओ के लिए है, और एपीएफसी के लिए आपके ये टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको यहाँ पर मार्किंग के हिसाब से दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख लीजिए। ब्लूप्रिंट यानी हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपके सामने अवेलेबल है। मैं पिछली स्ट्रैटेजी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उसके अंदर इन सब के ऊपर डिटेल में मैंने बात किया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप सेम देख लो, आपका ईओ और एओ का ये है, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ऊपर आपका एपीएफसी का था। तो ये आपने देख लिया सारा का सारा ब्लूप्रिंट। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहली स्ट्रैटेजी है हमारी अच्छे बच्चों के लिए। तो क्या दूसरे बच्चे नालायक बच्चे नहीं, नालायक कोई नहीं है, वो अलग तरीके के बच्चे हैं, लेकिन अच्छे बच्चे वो हैं जिनको जो स्मार्ट भी हैं और जिन्होंने मेहनत भी किया है इस नौकरी के लिए। वो स्मार्टली भी तैयारी कर रहे थे और मेहनत भी किया, उनको हम लोग अच्छे बच्चे कर रहे हैं। उनकी क्या अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो अच्छे बच्चों की स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे जिसकी तैयारी अभी चल रही है। एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया है,
वो बच्चे हैं अच्छे बच्चे। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए आपको मैंने पहले 60 दिन का टाइम टेबल बनाया था एपीएफसी का, और ईओ और एओ का 46 डेज़ का आपका प्लान बनाया था, जिसमें 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, यानी 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी थी। नई स्ट्रैटेजी देखिए, नई स्ट्रैटेजी आपकी 7 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। 7 दिन के अंदर हम लोग सिलेबस कैसे खत्म करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ईओ और एओ के लिए भी 7 दिन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसके अंदर हमारी जो पढ़ाई होगी 6 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को। आप अपने प्रेफरेंस से इन चीज़ों को सेट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमको टोटल ये दिमाग में रखना है कि मिनिमम 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मिनिमम 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा एग्जाम का लास्ट टाइम आ चुका है, इसके अंदर आपको 3-4 घंटे पढ़ाई करके काम नहीं चलेगा। 9 घंटे के हिसाब से हम लोग करेंगे, 7 दिन के अंदर सिलेबस खत्म होगा। आइए देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ मेरे पीडीएफ से, उसके बाहर आपको जाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले से ही। इकोनॉमिक्स सर्वे का और बेसिक इकोनॉमिक्स का, इन दोनों की एक एक क्लास भी ले चुका हूँ, ताकि आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाए, इस पीडीएफ को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत क्रिस्प नोट्स हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट जैसा नोट्स बनाते हैं वैसा आपका ये नोट्स है, ताकि आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले। इसी वक्त के लिए हम ये बना रहे थे ताकि रिवीजन हम लोग आसानी से कर पाएँ। ध्यान से सुनिएगा, 6 घंटे के अंदर आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर सकते हो, और उसके बाद 6 घंटे के और आप पढ़ाई करने के बाद इकोनॉमिक्स सर्वे का रिवीजन कर सकते हो। तो आपने तैयारी तो आपकी चली रही है, पढ़ाई तो आपने कर ही रखी है एक बार। 12 घंटे के अंदर, यानी हमने 9 घंटा किया हुआ है ना, तो लगभग 1.5 दिन के अंदर, यानी 1 घंटे प्लस 3 आवर्स के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। सेकेंड रिवीजन आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 घंटे के अंदर आप कर पाओगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सर्वे का। चैलेंज करता हूँ मैं आपको ये कि इतना आपका होगा। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स सर्वे। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वेटेज है इनका, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको ये पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पीडीएफ से पढ़ाई करनी है, कुछ भी और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आपको, वरना तो वैसे पता ही होगा सबको, टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन आपको पीडीएफ दिखा भी दूंगा एक बार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, और सेम आपका ईओ एओ का भी इसी टाइप का टॉपिक है। क्वेश्चन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके हैं, और इसके अंदर आपकी तैयारी होगी, एक एक दिन लगेगा। किसी भी आपने कोई भी आप इसके अंदर फॉर्म भरे होगे या दोनों का भरे होगे, एक ही दिन लगने वाला है आपका। ठीक है, इसकी तैयारी आपको लूसेंट से करनी है। एनसीईआरटी की जिस्ट की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, और जितनी भी मैं आपको चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, जो जो प्रोवाइड नहीं की थी, वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो के साथ सारा पीडीएफ एक के बाद एक दे दूंगा, और कुछ भी क्विज कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ताकि 1 दिन से 2 दिन तक आपको वो सामने दिखता रहे पीडीएफ, आपको ऊपर नीचे जाना ना पड़े। जिस हायरार्की में बता रहा हूँ ना, इसी हायरार्की में मैं सारे के सारे पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। नोवर निखिल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम के ऊपर, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूँ, वहाँ पर आप वहाँ से क्लिक करके पहुँच जाओ। नोवर निखिल आप सर्च करोगे, 36,900 करके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, 37,000 हो जाएंगे उसके अंदर, तो उसी वाले चैनल के ऊपर आप जाना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एक दिन के अंदर आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। एक दिन का मतलब क्या है मेरे लिए, 9 आवर्स। अभी आप चिंता मत करो, आपके अब बहुत अच्छी डिटेल में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। एक स्ट्रैटेजी ऐसे भी बताऊंगा जो इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हो, उसको अनफॉलो करके दूसरी वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर आ सकते हो आप। वो मैं कब आना है आपको, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, अभी आप उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि तैयारी कर चुका है ठीक ठाक, उसकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, रिवीजन मोड के अंदर है, उसको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए जो मैं आपको समय बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लेबर लॉ। ठीक है, इसके अंदर आपको 6 घंटे देने हैं आपके अकाउंट्स के अंदर, और 6 घंटा देना है आपको लेबर लॉ के अंदर। मुझे पता है अकाउंट्स का पीडीएफ तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। मुझे बता देना, अगर अभी भी आपको चाहिए तो मैं कल डाल दूंगा क्लास रिकॉर्ड करके, लेकिन मुझे अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे, आपने पढ़ ही लिया होगा मुझे लग रहा है आप तक कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के। वैसे नहीं पढ़ा होगा तो मैं कल वीडियो डाल दूंगा अकाउंट्स का। पीडीएफ में डाल चुका हूँ, अगेन मैं कहता हूँ कोई दूसरा आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है अकाउंट्स का, सिर्फ और सिर्फ उसके 2 पार्ट है। एक पार्ट आपको दे चुका हूँ, एक पार्ट इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। वो 2 पार्ट है अकाउंट्स के पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड करिए, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ लिए, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपकी नहीं है। 55 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी मैं आपको दे चुका हूं, और वो हर एक टॉपिक से देने वाला हूं। लगभग 5 से 6 एमसीक्यू के आपको पीडीएफ दे चुका हूं, मतलब 55 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हिस्ट्री के अंदर 55 क्वेश्चन आपको 3 अलग अलग, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, और आपका मेडिवल हिस्ट्री का अलग मैं आपको दूंगा। वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स का अलग, इकोनॉमिक सर्वे का अलग। तो ऐसे ऐसे करके आपको 55 क्वेश्चन डेली मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे।
पाएंगे, एक दिन में 2 भी मिल सकता है। आपको उन 55 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी बच्चों को करना है, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से उनको भी वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि मेरा PDF आप फॉलो करो और दूसरी कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिशा वाली किताब ली थी ना तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। लेबर लॉ के लिए भी मैंने आपको PDF दे दिया था, कंपनी सेक्रेटरीट का मैंने आपको PDF दिया था, आपको याद होगा। तो जो टेलीग्राम पे मेरे पहले बच्चे जो ज्वाइन होंगे वो मैं फिर से डालूंगा, सारे मटेरियल में फिर से डालने वाला हूँ, एक के बाद एक हायरार्की के अंदर, ठीक है। तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, 6-6 घंटे के अंदर आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। लेबर लॉ के अंदर थोड़ा सा समय लग सकता है, पर अकाउंट्स का जो PDF मैं प्रोवाइड किया हूँ उसके थ्रू आपका 6 घंटे में तैयारी हो सकती है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स, स्टैट्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी आपका रीजनिंग। और सेम इसी टाइप के टॉपिक आपको EOU के अंदर भी है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर आपका 1 दिन और 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग के अंदर 6 घंटे आपको अलग से देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वांट में आपके इतना समय लगेगा रिवीजन करते वक्त। रिवीजन की किताब आपको एसेंशियल क्वांट या फिर राजेश वर्मा की किताब मैं रिकमेंड किया था पिछली स्ट्रैटेजी में, वो आपके पास होगी, उससे पढ़ लेना, वरना आपके पास जो किताब आ गया होगी आप उससे पढ़ लेना। दिशा अरिहंत किसी की भी आपके पास कॉमन बुक होगी ना कंबाइंड, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और शॉर्टकट इन रीजनिंग वाली जो किताब मैं आपको रिकमेंड की थी वो पढ़ी होगी तो वो आपके पास, ऐशांत की पढ़ी होगी तो वो, कोई भी आपके पास जो किताब पढ़ी होगी जिसको फॉलो कर रहे होगे उससे आपको तैयारी करनी है। अभी टेंशन मत लो, मॉक टेस्ट का भी बताऊंगा कैसे करना है, भागना नहीं यहाँ से। तो ये आपको करना है 1 दिन 3 घंटे के अंदर आपको इसकी तैयारी हो जाएगी। सेम अगेन आपको इंग्लिश के अंदर ऐसे करना है, आपका 6 घंटे के अंदर इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1-1 दिन देना है। कैसे देना है आपको, मेरी नो और निखिल की PDF प्लस वीडियो आप देख लो। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, मैं आपको PDF दे चुका हूँ जिसमें क्रिस्प तरीके से बहुत ही शॉर्ट में सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है। आपको लक्ष्मीकांत और ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपको पुराना हो गया, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी PDF आपको पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस आपका हो गया, NCERT की जीस्ट जो आपको दे चुका हूं, और आपके लूसेंट और जनरल साइंस। एक आपकी PDF में और प्रोवाइड किया था अभी लेटेस्ट में, 2-4 दिन पहले मैंने आपको दिया था साइंस का एक PDF 60-70 पेज का, वो भी बहुत अच्छे PDF है, आप उसको भी फॉलो कर लेना। उसके अलावा भी बहुत सारे PDF बता रहा हूँ ना, सब हायरार्की में मैं आपको टेलीग्राम पर डालता रहूँगा। 1 दिन 3 घंटा आपको इसकी तैयारी में लग जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर अगर 3-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं 7 दिन के हिसाब से, 9 घंटे के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 72 घंटे कुछ हुए, तो वो आपके थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 3 घंटे यहां से माइनस कर देना है, 3 घंटे से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, या फिर 1-1 घंटा थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा कर देना 3 दिन, तो आपका वो भी कॉप अप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक आपका इसी के अंदर है, ये आपको 6 घंटे में कवर कर देंगे। डेली करंट अफेयर्स की PDF मेरी टेलीग्राम पे आती रहती थी, वो सारा तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करना, उसी को दोबारा रिवाइज करना, उसको दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी इसकी। अब हम लोग आ जाते हैं प्लानिंग के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर। देखिए 72 घंटा है आपके, मैंने टोटल पढ़ाई करवाया है आपको, जिसमें से आपको 192 आपको आवर्स एक्चुअली में अवेलेबल है, ठीक है। 8 दिन के अंदर, 8 दिन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। 2 दिन आप छोड़ दो, 2 दिन हमारा एक बार और रिवीजन करेंगे, उसके लिए मैंने छोड़ रखा है। तो 8 दिन की तैयारी के हिसाब से आपको 72 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी 9 घंटा डेली के हिसाब से। लेकिन अगर आप अपना समय बढ़ाते हो, 11 घंटा रिवीजन कर देते हो डेली, तो आपको 6.5 दिन के अंदर ही हो जाएगा। 12 घंटा करते हो तो 6 दिन के अंदर ही आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, जो मैं आपको बताया। तो आपको और बाकी दिन मिलेंगे, और बाकी दिन में क्या करना है, मजे करने हैं, मूवी देखनी है, नहीं ये सब नहीं करना भाई, क्या क्या सोच रहे हो, दोबारा रिवीजन करना है, या फिर सेकंड स्टेज मॉक टेस्ट दबा करके देना है आपको। अभी मैं आपको मॉक टेस्ट वाली स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, वो दूसरी स्ट्रैटेजी है, उसको भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इन सबको जीरो करके उसको भी जरूर देखना, लेकिन ये आप देख लो पहले। तो 6 घंटा और से 10 घंटे के बीच में मैंने आपको मॉक टेस्ट रखा हुआ है। तो मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान से सुनना है। आपने एक टॉपिक पढ़ा एक दिन, बहुत अच्छी बात है, दूसरी दिन आपने कोई और टॉपिक पढ़ा। जब आप दूसरे दिन टॉपिक पढ़ोगे उस वक्त आपको एक मॉक टेस्ट देना है, इसीलिए मैंने 3 दिन के लिए आपको मॉक टेस्ट रखा है, यानी एक दिन छोड़ करके आपको मॉक टेस्ट देना है, और 2 घंटा आपको लगेगा मॉक टेस्ट देने में। तो आपको जो मैंने 192 आवर्स यहाँ पर लिखा है ना, और 72 आवर्स आपको पढ़ाई करवाया था, तो इसके अंदर आपको 10 घंटे अपने बढ़ा लेने हैं, 82 आवर्स टोटल आपको पढ़ाई। आप अभी इस स्टेज पे सोच रहे हो ना आराम करने का, मत करो, यही टाइम है पढ़ देने का। इसमें निकल गया आपका तो निकल जाएगा, वरना आप रह जाओगे। सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है इसके अंदर, तो आपको हर एक दिन छोड़ करके फुल मॉक टेस्ट देना है। यानी आपने जो पिछला पढ़ा था उसका तो रिवीजन आपका हो ही जाएगा, बाकी जो नहीं पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा मॉक टेस्ट के थ्रू। फिर अगले दिन आप टॉपिक पढ़ोगे 2,
उसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। उस अगले दिन पढ़ा, उसके अगले दिन भी आपने टॉपिक पढ़ा, उस दिन मॉक टेस्ट दिया, तो पिछले 4 दिन में आपने जो पढ़ा है उस सबका रिवीजन आपका उस मॉक टेस्ट में हो जाएगा। तो आपको 3 मॉक टेस्ट से तैयारी करनी है। ये उन बच्चों के लिए जिसको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट से डर लगता है, थोड़ा सा लगता है भाई मॉक टेस्ट नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर भी आपको इतना मॉक टेस्ट तो देना ही है। आप मॉक टेस्ट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, मेरा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास आपने लिया हुआ है ना, तो टेक्स्ट बुक पास का भी यूज़ कर लो, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है उनका। तो आपको ये समझ में आया, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने 5 दिन मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो 5 दिन दो ना भाई, बहुत अच्छी बात है। 10 घंटा आप ही के लिए है, जो 5 मॉक टेस्ट देंगे उनके लिए 10 घंटा है, और बाकी 6 घंटा है जो लोग 3 ही मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एक दिन छोड़ करके। आप डेली भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, डेली आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपका कट ऑफ अच्छा खासा आ रहा होगा। अगर आप मॉक टेस्ट में 150 से प्लस स्कोर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एग्जामिनेशन पास हो जाओगे आप। मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर आपका 200 के आसपास टच हो जा रहा है, आप मॉक टेस्ट देते हो तो मार्क्स आपका 200 के आसपास आ रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट आपको दबा के देना है, फिर मॉक टेस्ट पे फोकस हो जाए। 20, 25, 35 जितना मॉक टेस्ट हो सके आप उतना मॉक टेस्ट दो। आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे, हदास मत हो जाओ। हो सकता है आपका मॉक टेस्ट टफ हो सकता है एग्जामिनेशन में अलग टाइप के क्वेश्चन है और आपके मार्क्स बन जाए, तो डरना नहीं है। मॉक टेस्ट देने के बाद रोना नहीं है, डरना नहीं है आपको, है ना। तो हम लोग, हाँ, मेरा मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। 76 आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वरनोवरनिखिल.in वेबसाइट है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्मार्ट बच्चे के लिए स्ट्रेटजी। तो क्या ये बच्चे भोंदू थे जो पढ़ रहे थे? नहीं भाई, वो स्मार्ट तो हैं ही, स्मार्ट प्लस मेहनती हैं। वो अच्छे बच्चे थे, वो नॉन स्मार्ट बच्चे नहीं लिखा था, अच्छे बच्चे थे, यानी वो स्मार्ट भी हैं और मेहनती भी हैं। ये बच्चे सिर्फ स्मार्ट है, मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते लेकिन स्मार्ट बहुत हैं ये बच्चे। तो अब क्या करें? तो आपके लिए 2 स्ट्रैटेजी है, ये यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक है हमारी मॉक टेस्ट टेक्निक और दूसरी है हमारी रिवीजन टेक्निक। ये टॉपर्स की टेक्निक्स है, दोनों की दोनों। टॉपर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, नॉर्मल बच्चे कम यूज़ करते हैं क्योंकि पता भी नहीं होता। तो आइए दोनों स्ट्रैटेजी को देखते हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी तैयारी में। जो हमारा सबसे पहले मॉक टेस्ट टेक्निक है वो है स्टडी विथ मॉक टेस्ट। इसमें 10+10 मॉक टेस्ट की आपकी टेक्निक है। 20 मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए। ऑफलाइन भी पढ़ाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं आपके पास ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, काम चल जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कैसे करने हैं, क्या मतलब है, बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाई करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना कैसे आपको तैयारी करनी है, और PDF का मटेरियल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में कि कहाँ से कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ाई करनी है अच्छे से, थोरोली। 6 घंटे से 9 घंटा आपको कम से कम देना ही है। वो 9 घंटा तो देना ही है भाई, कुछ भी हो जाओ 9 घंटा आपको देना ही है। आपने एक टॉपिक पढ़ाई की, लेकिन टॉपिक पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले आपने टॉपिक की पढ़ाई की और गिव फुल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में 70 नंबर है, 50 नंबर है, 110 है, 120 है, डरना नहीं है। आपके मार्क्स बढ़ाते हुए कहूँगा मैं, बढ़ेंगे, आपको खुद दिखेगा डेली आपके मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं। आपने वो टॉपिक पढ़ाई की, कोशिश करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ाई की है उसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत ना हो, 100% करेक्ट हो। पैनिक ना हो। पढ़ रहे हो, लग रहा होगा यार आगे बहुत पढ़ना है, आगे का छोड़िए। जब पढ़ रहे होंगे ना तो उस पल के प्रति आप एकदम लॉयल रहिए, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़िए, आगे मत सोचिए, ठीक है, वरना आप आगे में रह जाओगे और जो पढ़ रहे होगे वो 0 हो जाएगा। तो आपने एक टॉपिक पढ़ाई की और उसके बाद मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, ऐसा सेम 10 बार रिपीट करना है। यानी एक टॉपिक पढ़ा, फुल मॉक टेस्ट दिया, 1 दिन आपको लग जाएगा ये करने में। तो डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक मॉक टेस्ट देना है, एक टॉपिक पढ़ना है, एक मॉक टेस्ट देना है। अभी आपको कुछ आता नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ ये वो बच्चे हैं जिनके पास रिवीजन नहीं हुआ है, जिनको पढ़ाई नहीं हुई, रिवीजन तो छोड़ दो आप, तो आपको फिर भी पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना भाई, 0 थोड़ी ना हो जाएगा आपका। तो इसीलिए आपको ये टेक्निक फॉलो करना है। आपने सपोज करिए मेरे सोशल सिक्योरिटी का PDF उठाया, आपने उससे सोशल सिक्योरिटी पढ़ डाला, सुबह से लेकर रात तक लग गए, रात में आपने ये उठाया, मॉक टेस्ट दिया, सारा का सारा पेपर का आपको मॉक टेस्ट देना है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का स्पेसिफिकली आपका करेक्ट होना चाहिए सारे क्वेश्चंस। उसके बाद अगले दिन आपको भूल जाना है सब कुछ। इकोनॉमिक्स का मेरी PDF उठानी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को ही नहीं, सिर्फ नहीं, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देना है, जिसमें इकोनॉमिक्स और सोशल सिक्योरिटी दोनों का आपका करेक्ट होना चाहिए। और तीसरे दिन आपको इकोनॉमिक सर्वे का उठाना है और उसको खत्म करना है। और ये 10 मॉक टेस्ट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि याद करिए 9 टॉपिक्स हैं, दोनों में से किसी का भी अपना फॉर्म भराओ, 9 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक आपका खत्म हो जाना चाहिए एक मॉक टेस्ट के लिए। तो आपको
टोटल 9 मॉक टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और टाइम चूंकि कम है, अगर आप मान लीजिए आपके पास 5 दिन है, 4 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद आपको मतलब टॉपिक छूट जाए भले, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट सिर्फ इसका नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉइंट है एनालिसिस एंड रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स, यानी आपके मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आए थे आपको उनके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। मेरे आप मॉक टेस्ट लिए होगे, उसके अंदर भी सॉल्यूशन लिखा होता है, आप टेक्स्ट बुक का लिए होगे, वहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखा होता है, ठीक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वो सॉल्यूशन को पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेपरेट 2 आवर्स फॉर एनालिसिस। यानी अगर मान लीजिए आपकी 10 घंटे की क्षमता है एक दिन में पढ़ने की, तो 6 घंटा पढ़ाई करनी है, 2 घंटा मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद 2 घंटा एनालिसिस करना है उस मॉक टेस्ट का। यही आपको अंतर है पिछली स्ट्रैटेजी से। उसके अंदर एनालिसिस नहीं था क्योंकि आपको पहले से चीज़ें आती थी, यहाँ एनालिसिस है क्योंकि आपको चीज़ें आती नहीं है। तो वो 100-120 क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे अच्छे से, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको रट जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपके पास एक लगभग 1200 क्वेश्चंस आपको पता होंगे, आपने दे चुके होंगे। समझ में आया आपको। कोशिश करना एक दिन में 2 भी कर सकते हो तो कर दीजिए, वरना एक दिन में 1 तो आपको करना ही है। इस तरीके से आपको समझ में आया। तो आपको जब ये कर दो, फिर अगेन आपको ये चीज़ रिपीट करना है 10 मॉक टेस्ट के साथ। तो टोटल 20 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ट्राई करना है कि 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर दे दें। बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा तो है वैसे ये टारगेट, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। समझ में आया आपको। दे सकते हो आप चाहो तो। और अगर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो अपने एनालिसिस का टाइम थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ये टेक्निक आपके लिए थोड़ी सी फेल हो रही होगी, फेल कब होगी कैसे पता चलेगा, आप परेशान हो जाओगे। मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं आ रहा होगा, हालांकि स्कोर इसके अंदर बढ़ेगा। जो टेक्निक बता रहा हूँ, 70 आ रहा होगा तो 80 हो जाएगा, अगले में 90 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बहुत ड्रास्टिकली इसके अंदर बढ़ता है। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा होगा तो क्या करना है, तो आपको रिवीजन विथ मॉक टेस्ट करना है। आपका ऊपर स्टडी विथ मॉक टेस्ट था, ये रिवीजन विथ मॉक टेस्ट है। रिवीजन विथ मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पढ़ा होना चाहिए। 0 बच्चे नहीं कर सकते, 0 बच्चे ऊपर वाला करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है। जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं वही टॉपिक्स को उठा के पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उनके रिवीजन करने हैं। और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सपोज आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके स्कोर आया 70 में से जो आपके 50 नंबर थे वो स्पेसिफिकली 3-4 टॉपिक से आ गए, तो वो 3-4 टॉपिक आपको फिलहाल रहने देना है। वो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मैं आंसर सही कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, उन टॉपिक्स को उठा करके पकड़ना है और उसके अंदर मेहनत कर देनी है। उसके अंदर दिए आपने 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे दिए, और उसके बाद अगेन दूसरा टॉपिक उठाया, उसके अंदर भी 5 घंटे 6 घंटे दिए, और अगले दिन आपने फिर मॉक टेस्ट दिया, और उसके बाद देखा उसकी तैयारी कैसी हुई है, और उसकी तैयारी अगर अच्छी हो गई है आपकी, फिर आपको दूसरे टॉपिक को उठाना है। ये टेक्निक और पुराने टेक्निक, इस टेक्निक और पुराने टेक्निक में अंतर यह है कि आपको इसके अंदर एनालिसिस नहीं करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक का एनालिसिस करना है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है लेकिन आपका फिर भी करेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका एनालिसिस किया आपने और फिर वो टॉपिक को आपने पढ़ाई कर दी। समझ में आया आपको। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है, आपका वो एनालिसिस बेस्ड था और ये आपका रिवीजन बेस्ड है चीज़ें यहाँ पे। तो ये 2 टेक्निक आपको यूज़ करनी है ताकि आपकी तैयारी हो पाए। एंड टाइम चल रहा है, थकना नहीं, डरना नहीं, बीमार मत पड़ना। ऐसा मत करना कि आप बीमार हो जाओ। एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक आपको पढ़ाई करना पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, अगले दिन सुबह तक पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है ना। और आपका इसके बाद सिलेबस सारा दिया हुआ है, इसके बाद PDF की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये PDF भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आपको, ताकि स्ट्रैटेजी का ये PDF आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाए, चीज़ें देखना चाहो तो देख पाओ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपने पूरा पढ़ाई कर चुके हो, 130 से 160 के बीच में आप स्कोर कर दे रहे हो आज के डेट में, तो भी आप इन मॉक टेस्ट वाले टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा आपके लिए भी है। तो आप इस टेक्निक को 2 दिन चला के देखो, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप रिवीजन वाले मोड में चले जाना और रिवीजन करते रहो। 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, 7 रिवीजन हो जाते हैं। इतना रिवीजन हो जाता है कि सारा का सारा सिलेबस ही आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो। इसलिए तो मैंने आपको क्रिस्प नोट्स दिए हुए थे। समझ में आया आपको, ठीक है।
और ये मॉक टेस्ट वाला तरीका, दो मेरे से जो आपको सूट करे आप वो अवेल कर सकते हो। अब ध्यान से देख लो कि क्या क्या पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा चुका हूँ, आप देख लो एक बार। तो ये देखिए आपके सामने है, मैं इतना मटेरियल आपको दे चुका हूँ पहले से ही। आप देख सकते हो अकाउंटेंसी के 55 क्वेश्चन जैसे ही है, इसके अंदर 55 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं अकाउंटेंसी के, आप यहाँ पर देख लो। तो ये 55 के 55 क्वेश्चन आपके पास है और इसके अंदर आपके सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ऐसे ही आपको डेली एक 55 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपको इनको भी देख लेना है, ठीक है। और आप उस दिन वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे होगे तो अगले दिन देख लेना है उसको, या फिर जब भी आप वो टॉपिक पढ़ रहे होगे तब देख लेना है। ऐसे ऐसे मैं सारे टॉपिक्स का आपको देने वाला हूं, 6 पहले ही दे चुका हूं। इसके अलावा आप देखो बेसिक इकोनॉमिक्स का पीडीएफ यहाँ पे आपको पड़ा हुआ है, बेसिक साइंस का पीडीएफ पड़ा हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे का पड़ा हुआ है, पॉलिटी का देखिए 55 क्वेश्चन का, पॉलिटी का बहुत अच्छा पीडीएफ है, इसको आप जरूर एक बार पढ़ना। सोशल सिक्योरिटी का पड़ा हुआ है, आपको यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पड़े हुए हैं, या आपका जनरल साइंस का पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत पीडीएफ हैं, ये तो इतने यहाँ पे डाला हूँ वीडियो बनाने के लिए, और भी बहुत सारे पीडीएफ हैं, मैं वो सब आपका डाल दूंगा टेलीग्राम पे, लगातार इकट्ठा डाल दूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक है सभी बच्चों को मेरी तरफ से, तैयारी करो अच्छे से, बहुत मेहनत मैंने भी की है, आप भी कर रहे हो, और इस एग्जामिनेशन को पास करके दिखाओ। जितने ज़्यादा बच्चे पास करेंगे उतना अच्छा है, और मुझे ज़रूर मेल करिएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप पास करते हो मेरी स्ट्रैटेजी से या क्लासेस से आपको कोई भी फ़ायदा मिला होगा तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।